आने वाले टाइम में गठबंधन सरकार भी नहीं होगी, बिल्कुल ये डाउन हो जाएगी। तो कौन आएगा तो? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस को लाना है बस हमको तो। कांग्रेस का है, आप मुस्लिम हो इसलिए तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस के टाइम में सब हिंदू भी भाई भाई, हिंदू और मुस्लिम साथ में एक दूसरे के रहते थे। इन लोगों ने तो सिर्फ नफरत की आंधी फैलाई है। एक तरफ से जनता कहती है कि ईवीएम के थ्रू जीतते हैं ये धांधली करके वोटिंग मशीन में, है ना। ऊपर से फिर अरे जीतना होता कहते हैं हम गठबंधन की सरकार क्यों लाते हैं इस बार, आसानी से 400 पार कर लेते हैं अब तक सीटें। कहाँ से 400 पार करते, इस बार तो 260 में ही निपट गई है। हाँ वही है, 260 में ही निपट गई है, 400 पार कहाँ से करेंगे। सरकार अभी सभी जगह लोगों को परेशान करती है। जैसे कि ये चंडोला तालाब में जो तोड़े मकान उनको कुछ भी उनको भी वैकल्पिक व्यवस्था कुछ नहीं दिया। मकान तोड़े वहाँ पर 2 से 5 हजार मकान तोड़ दिए उधर। तो कहते वो तो रोहिंग्या मुसलमान है ना। वो रोहिंग्या मुसलमान नहीं है, सब यहाँ ही के है, सब हिंदुस्तान के ही है, ज़्यादा करके बिहार के हैं और यहाँ के ही है लगभग। डॉक्यूमेंट भी होंगे उनके पास? डॉक्यूमेंट पूरे थे उनके पास? डॉक्यूमेंट भी थे, डॉक्यूमेंट वाले भी थे, डॉक्यूमेंट बिगड़ के भी थे, मगर यहाँ के ही रहने वाले थे, यहाँ के रहवासी थे वो लोग। ये वही है ना, कहते हैं ये बंगाल से आए होते हैं। बंगाल के थ्रू बांग्लादेश से आए होते हैं। बांग्लादेश के तो चंद लोग थे, मगर सरकार के क्या करना था, इसको परेशान करना था, इनको ये झुपड़पट्टी हटानी थी, वहाँ पर डेवलप करना था, बस इसलिए ये लोग परेशान करके सबको हटा दिया। अब वो कहाँ गए लोग? लगभग यहाँ के ही है। ये कहाँ गए? अब घर तो तोड़ दिए उनके। वो इधर उधर दूसरी जगह एरियो में बेचारे यूँ तू मकान भाड़े लेके रह रहे हैं, कहीं भी कोई भी एरिया में जाके, जहाँ हिंदू है वो हिंदू के इलाके में जाते, मुस्लिम है मुस्लिम के इलाके में जाते, जहाँ भी बेचारे वहाँ पर भाड़े लेके मकान अभी रहते हैं वो लोग। क्योंकि अगर 2000 घर भी तोड़ा, उसमें 5 लोग भी रहते हो तो 10,000 लोग बिखर गए। हाँ ठीक है ना। हाँ, तो इतने लोग अगर अब कहाँ जाएंगे? सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। सरकार को जरूर सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। उनके लिए कुछ भी उनको देना चाहिए। अगर आज एक आदमी को मकान बनाना हो तो अच्छी ज़िंदगी गुजर जाती है उसकी, बहुत ही तकलीफ में आता है वो आदमी, समझे। क्योंकि मकान बनाना कौन सा आसान है आज? मकान बनाना आज बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि महंगाई ने भी इतनी ज़बरदस्त महंगाई की है कि पहले दाम कुछ आधा था, आज पूरा दाम हो गया है ना, डबल, हर चीज़ में डबल कीमत हो गई है। तो आदमी क्या करेगा? ये बात है। उल्टा मीडिया तो दिखा रही है कि अच्छा हुआ घर तोड़ दिए, कहते ये इलीगल तरीके से आए हुए थे लोग थे और इनका लीगल तरीके से थे वो, उनके तोड़ दिए। अच्छा अनलीगली वो तोड़ा, आपने बाप की बात बराबर है, अनलीगल तोड़ दिया, बाकी लीगली भी थी वो भी तोड़ दिए कहीं जन के। ये बात है। हाँ, तो ये मतलब लीगल, जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो भी, इनके भी तोड़ दिए मकान। गलत बात है। ये ऐसा है कि सरकार ये दिखाकर क्रेडिट तो ले रही है कि हमने जो बांग्लादेशी मुस्लिम आए हुए थे बांग्लादेश से, उनको मतलब उनके तोड़ दिए, उनको अब वापस भेजा जा रहा है। ठीक है ना। अब पता नहीं वो वापस जाएंगे नहीं जाएंगे, अब यहीं पर इंडिया में ही यहाँ चले जाएंगे। ठीक है ना। जो मैं बोलता हूँ आपको कि ये लोग यहीं के थे, कोई बाहर के नहीं थे, कोई बिहार का था, कोई उत्तर प्रदेश का था, कोई, हाँ, जंग कहने का मतलब 2-5 हजार आदमी में 10-15 आदमी बंगाली होते तो वो कोई बंगाली नहीं थे, सब बंगाली नहीं थे वो। 2-5-10 आदमी, 20-50 आदमी बंगाली थे, तो वो कोई बंगाल का पूरा नहीं बना हुआ था वो। तो इतने लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, रोकने की कोशिश नहीं की? रोकने की कोशिश की, मगर नहीं, सरकार ने अपनी मनमानी की। बुलडोजर चला दिया। हाँ, और हर जगह अभी मनमानी कर रही है सरकार अपनी। ये तो गलत बात है। अगर गुजरात के लोग ही खुश नहीं है, अरे गुजरात के लोग ही अपने सरकार से खुश नहीं है आज के टाइम में, तो इंडिया कैसा चल रहा है? बेकार ही है। गुजरात के लोग भी ऐसे तो बहुत कुछ परेशान है, हिंदुस्तान के अंदर बहुत कुछ परेशान है। ऐसा नहीं है, मगर मेन खेल तो ईवीएम का है। हाँ, ईवीएम का है। लोग दिल्ली का आज देख लो समाचार, जो हाईकोर्ट के प्राचा साहब है वो घूमे पार के थक गए, कह कर थक गए। आम जनता में इनके चर्चे हो रहे हैं, मगर कोई एक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि सभी कुछ इन्होंने अपनी मनमानी करने का ही सोच लिया है। तो कहते हैं अगर ईवीएम में धांधली है
तो इस बार मोदी जी मुश्किल से क्यों जीते? गठबंधन की सरकार क्यों बनी है? गठबंधन की सरकार में तो फर्क तो पड़ा हुआ है ना। एक तरफ से जनता कहती है कि ईवीएम के थ्रू जीतते हैं, ये धांधली करके वोटिंग मशीन में, है ना। ऊपर से फिर अरे जीतना होता कहते हैं हम गठबंधन की सरकार क्यों लाते हैं इस बार? आसानी से 400 पार कर लेते हैं अब तक सीटें। 5 से 400 पार करते, इस बार तो 260 में निपट गई है। हाँ वही है, 260 में निपट गई है। नीतीश कुमार और उनका नायडू, इनको इनके साथ गठबंधन करके ही हाँ इनको सरकार बनानी पड़ गई ना इस बार। हाँ, वो तो है ही ना। तो गठबंधन की सरकार भी तो चल रही है ना। आने वाले टाइम में गठबंधन सरकार भी नहीं होगी, बिल्कुल ये डाउन हो जाएगी। तो कौन आएगा? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस को लाना है बस हमको तो। कांग्रेस का है, मैं आप मुस्लिम हो इसलिए तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के टाइम में सब हिंदू भी भाई भाई, हिंदू और मुस्लिम साथ में एक दूसरे के रहते थे। इन लोगों ने तो सिर्फ नफरत की आंधी फैलाई है।